हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस 9x + 6y - 7 = 0 एंड 3x + 2y + 6 = 0। तो यहाँ पर हमको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि जो ये दोनों गिवन लाइन से इक्वल डिस्टेंट पे है। तो देखिए फिगर ड्रा करके इसको समझ लेते हैं कि ये हमको, देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इस लाइन की इक्वेशन है 9x + 6y - 7 = 0 और इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y + 6 = 0। अब हमको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका कि दोनों लाइनों से डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। तो देखिए अगर ये पॉइंट हम इसके बीच में ले लें तो इसका जो डिस्टेंस यहाँ से, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो यानी ये जो लाइन होगी इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा जो कि ये मिडिल से पास हो रही है, वो लाइन इन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब हम इस पॉइंट P के हम लोकस यानी इसका पाथ निकालेंगे और देखेंगे कि ये इसकी लाइन की इक्वेशन उससे हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको जो दो लाइनें दी हुई हैं वो हैं 9x + 6y - 7 = 0 और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो है 3x + 2y + 6 = 0 और जो पॉइंट है P जो कि इसके मिडिल में है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हमें यहाँ पुट करना होगा। ये जनरल फॉर्म जो इक्वेशन होती है लाइन की वो होती है ये, और इन दोनों लाइनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी 9 और B की वैल्यू आएगी 6 और C की वैल्यू आएगी -7। इसी तरह से इसको भी हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। = 0, यहाँ से A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू आएगी यहाँ से 6। पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है D = AX1 + BY1 + C इसका मॉड अपॉन √A² + B²। अब देखिए इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस से D1 है, इसको D1 ले लेते हैं और ये D2 फार्मूले में पुट कर देते हैं। A की वैल्यू 9, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू -7 रखेंगे और x1 y1 की जगह ये कोऑर्डिनेट x और y होंगे। तो देखिए क्या आएगा, ये 9x + 6y और ये -7, C की वैल्यू -7 है। इसका मॉड अपॉन √A² यानी 9 का स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा 9x + 6y - 7 अपॉन √81 + 36। देखिए ये आ जाएगा, इसका मॉड है ये 9x + 6y - 7 इसका मॉड अपॉन √117। 9x + 6y - 7 इसका मॉड और ये हो गया √, इसको लिख सकते हैं 13 × 9। यहाँ से 9 बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 9x + 6y - 7 इसका मॉड और ये 3 बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा √13। तो ये हमारी D1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहाँ पर हम D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए D2 जो होगा वो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस होगा। तो इसके में भी इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। A, B, C की ये वैल्यू लेंगे और x1 y1 की जगह लेंगे xy। तो देखिए क्या आएगा, ये 3x + 2y + 6 इसका मॉड अपॉन √A की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर और B की जगह है 2 तो 2 का स्क्वायर। यहाँ से ये आ जाएगा 3x + 2y + 6 इसका मॉड अपॉन 9 + 4 इसका √ और ये आ जाएगा 3x + 2y + 6 इसका मॉड √13।
अब यहाँ पर हमको D1 और D2 को इक्वल रखना है, क्योंकि जो लाइन है जिसकी कि हमें इक्वेशन निकालनी है वो दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से देखिए D1 इज इक्वल टू हो जाएगा D2। अब D1 की वैल्यू हमने निकाली है ये, तो ये 9x प्लस 6y माइनस 7 इसका मॉड अपॉन 3/√13 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से 3x प्लस 2y प्लस 6 इसका मॉड अपॉन √13। √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 9x प्लस 6y माइनस 7 मॉड इज इक्वल टू 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x प्लस 6y प्लस 18 इसका मॉड। अब मॉड को ओपन कर लेते हैं, तो देखिए 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9x प्लस 6y प्लस 18। मॉड ओपन करेंगे तो किसी एक साइड में हम प्लस और माइनस ले लेते हैं वैल्यू को। अब यहाँ पर हमारे दो केस हो गए, पहले तो हम पॉजिटिव लेकर के वैल्यू निकालेंगे और फिर हम नेगेटिव से वैल्यू निकालेंगे। देखिए केस 1 ले लेते हैं पहले। केस 1 में हम लेंगे ये पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9x प्लस 6y माइनस 7 और ये हो जाएगा 9x प्लस 6y और ये प्लस का 18। अब 9x प्लस 6y को इधर ले जाते हैं तो 9x प्लस 6y और माइनस 7 को इधर ले जाते हैं तो 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18 प्लस 7। 9x से 9x कैंसिल, 6y से 6y कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 25। ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ से हम लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। अब देखिए केस 2 है। केस 2 में हमको लेना है ये माइनस की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू यहाँ माइनस कर लेंगे तो ये 9x प्लस 6y और प्लस 18। अब इस पूरे को इस साइड ले जाते हैं तो देखिए क्या आएगा 9x प्लस 6y माइनस 7, ये सारा प्लस हो जाएगा इधर आ करके, तो ये 9x प्लस 6y और ये माइनस का ये भी प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9x और 9x हो जाएगा 18x और ये प्लस 12y और 18 माइनस 7 यानी प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन केस 2 में और ये हमारा हो गया आंसर, यानी ये लाइन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये हो गया इसका आंसर।